Hello students, now I am going to teach you class 6 maths exercise 4.2. Question number 1 is, by using divisibility test find which of the given number is divisible by 2, 3, 6 and 9. इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट है जिसका अभी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से सिखाया था कि कौन सी डिजिट्स किस नंबर से डिवाइड हो सकती है। तो इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा हमें 2, 3, 6 और 9 की डिविजिबिलिटी फाइंड करना है और इसके लिए एक नंबर दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए में 3, 1, 7, 1, 6। तो इसमें सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल होता है कि यदि कोई भी नंबर जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट वंस प्लेस पे जो नंबर है इवन नंबर है और ये 2 से यदि डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। और इसी में यदि हमें 3 की डिविजिबिलिटी पता करना है तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल होता है कि जितनी भी सारी डिजिट्स होती हैं, जैसे 3, 1, 7, 1, 6, इन तीनों डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। 3 + 1 + 7 + 1 + 6 इक्वल होता है 18। अब ये इक्वल के बाद जो डिजिट आई है 18, यदि 18 3 से डिवाइड हो जाती है 3 से, क्योंकि 3 6 जा 18, तो यदि ये 3 से डिवाइड हो रही है कम्प्लीटली तो ये 3 से डिवाइड हो सकती है। तो ये पूरी डिजिट में यदि हम 3 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमें 6 के लिए रूल होता है डिविजिबिलिटी का कि यदि जो डिजिट 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो वो डिजिट 6 से भी डिवाइड हो सकती है। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी का रूल है। तो ये डिजिट जब 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब है 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि यदि हम जैसा कि जो रूल 3 से डिविजिबिलिटी का होता है वही रूल 9 से भी डिविजिबिलिटी का है कि यदि हम इस डिजिट्स का हम सम करेंगे और सम करने के बाद जो डिजिट हमें प्राप्त होगी, यदि वो डिजिट 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती है तो समझिए ये डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि इसका सम आया है 18 जो कि 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18, इसलिए ये डिजिट सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9। और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न भी बताया है। अब इस पर आधारित जो और भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड विच ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 8। अब इसमें 4 और 8 की डिविजिबिलिटी का पता लगाना है। तो जो 4 और 8 की डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उसमें ये होता है कि यदि किसी भी डिजिट के लास्ट जो 2 डिजिट, जैसे ये 48 है, ये 4 और 8 वंस और टेंस प्लेस पर जो लिखी हुई डिजिट यदि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो ये डिजिट 4 से डिविजिबल है। और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि यदि लास्ट की 3 डिजिट्स वंस, टेंस और 100 प्लेस पर जो डिजिट्स होती हैं, यदि वो तीनों डिजिट्स मिलाकर 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो ये कंप्लीट डिजिट 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 4 की डिविजिबिलिटी का पता लगाते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट, जैसे लास्ट की 2 डिजिट इसमें 7 2 1 4 8 में लास्ट 2 डिजिट 48 है। तो 48 जो कि 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये डिवाइड हो जा सकता है, तो इसलिए ये 4 से डिविजिबल है। और 8 की डिविजिबिलिटी का पता लगाएंगे तो इसमें 148 आ रहा है। 148 में आप यदि 8 से डिवाइड देंगे, 8 1 जा 8 एंड 68, तो ये डिविजिबल नहीं है 8 के द्वारा। 148 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, सो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 8। तो ये वाली डिजिट केवल 4 से डिविजिबल है। अब 8 की डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए आपके लिए नेक्स्ट डिजिट है क्वेश्चन नंबर डी में, सेकंड का ही ये डी वाला पार्ट है, 29232। लास्ट की जो 8 का जो रूल होता है, लास्ट की वंस टेंस 100,
232 यानी 232, यदि ये डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये डिजिट 8 से डिवाइड हो सकती है। तो ये वाली डिजिट तो 8 से भी डिवाइड हो सकती है और ये 4 से भी डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 4 की टेबल में 32 भी आता है। 4 8 जा 32, तो ये डिजिट 4 और 8 दोनों से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड which of the given number is divisible by 5 and 10। 5 and 10 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि यदि किसी भी डिजिट के लास्ट में यदि 0 आता है तो वो डिजिट 5 और 10 से डिविजिबल है, और इसके अलावा यदि 5 आता है किसी डिजिट में, लास्ट में 0 भी आता है या 5 भी आता है, तो वो केवल 5 से डिविजिबल है। इफ द जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर ए में 5 6 7 6 5 3 0 एक डिजिट है। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि यदि इस लास्ट में 0 आया है तो ये डिजिट 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। लेकिन यदि किसी डिजिट के अंत में 5 आता है, केवल 0 नहीं है 5 है, तो ये वाली डिजिट केवल 5 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो इसके लिए रूल होता है कि जो डिजिट आपकी ओड प्लेस पर लिखी है तो सबसे पहले हम उसका ऐड करेंगे। जैसे कि ये 4 है और ये 2 है और ये 7 है। 4 + 2 + 7, इनका हमने ऐड किया तो ये 13 आया। और इवन प्लेस पर जो डिजिट लिखी है जैसे कि 0 4 और 9, इसका यदि हमने ऐड किया तो ये 13 आया है। तो इसका मतलब है कि एक डिजिट को छोड़कर अल्टरनेट हमें ऐड करना है। जैसे 4 अल्टरनेटिव ऐड करना है, इसमें ये ध्यान रखें। 4 पहले डिजिट, फिर तीसरी डिजिट और फिर ये 5वीं डिजिट। ठीक है, इसके बाद हमें जब हम दूसरी बार ऐड करेंगे तो इसमें ये दूसरी डिजिट, चौथी डिजिट और छठवीं डिजिट, इस तरह से जब हम ऐड करेंगे तो जब ऐड करने के बाद ये 13 आया है, इधर भी ये 13 आया है। फिर इसके बाद इन दोनों डिजिट का हम डिफरेंस देखेंगे, 13 - 13 करेंगे तो 0 आता है। यदि आंसर 0 आता है तो ये डिजिट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, तो ये डिजिट 11 से डिविजिबल है। अब एक क्वेश्चन है 5 में हमें ये स्टार बना हुआ है, इसकी जगह पर ये पता करना है कि ये डिविजिबल किस डिजिट के द्वारा डिविजिबल है। तो इस स्टार की जगह पे हम ऐसी कौन सी डिजिट लिख दें तो ये डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिविजिबल हो जाए। इसमें हम 6 से डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए 6 की डिविजिबिलिटी का हमने अभी रूल बताया कि कोई भी डिजिट यदि 2 से डिवाइड हो जाती है या 3 से डिवाइड हो जाती है, 2 और 3 से जो डिजिट डिवाइड हो जाती है तो वो डिजिट हमेशा 6 से भी डिवाइड हो सकती है। तो इसमें तो एक 4 आया है जो कि वंस प्लेस पर आया 4 है और ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इसकी डिविजिबिलिटी 2 से तो है, कन्फर्म है। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी यदि हमें पता लगाना है तो हम x के स्थान पर, इसके स्थान पर हमने x लिख दिया। अब x के स्थान पर हम कौन सी डिजिट ऐसा लिखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। यदि हम x के स्थान पर हमने इनको पहले टोटल किया, इन सारी डिजिट को टोटल किया, इनका टोटल आया है 22, 22 आया है। अब 22 में यदि हम x के स्थान पर हमने यदि 2 लिख दिया, यदि हमने इसकी जगह पर 2 लिख दें तो 22 + 2 बराबर हो जाएगा 24। तो ये 24 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इससे 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि ये 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब एक्सरसाइज है 4.3। 4.3 में फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इसमें प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। जैसे कोई भी डिजिट लेते हैं, 128 इसमें एक डिजिट लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 वाला पार्ट है। इसमें 2 के हमें ऑल फैक्टर्स निकालना है, तो 128 को हम सबसे पहले जो सबसे छोटी डिजिट जैसे 2 होती है तो 2 से ही डिवाइड करते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 64 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, फिर 2 से फिर 16 आया, फिर 2 से फिर डिवाइड किया तो 8 आता है, फिर 2 से फिर डिवाइड किया
तो फिर 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो लास्ट में ये 1 आना चाहिए। तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस होती है। इसके बाद इन सभी 2 को हम 2 मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे। ये 7 टाइम्स आता है ये 2, और यही इसका आंसर है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 24,310, इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से जब हमने डिवाइड किया तो इसका आया 12155, ये आया। अब लेकिन ये और 2 से डिवाइड हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लास्ट डिजिट को देख लेते हैं, यदि इसमें इवन नंबर होता तो ये 2 से डिवाइड हो जाता। 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है ये। इसको यदि हमने टोटल करके देखा 5, 5, 10, 11, 12, 13 और एक ये 14 हो रहा है। यदि 15 होता तो हो जाता। तो इस तरह से 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इस डिजिट के लास्ट में 5 आया है। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल था कि किसी भी डिजिट के अंत में यदि 5 या 0 आता है तो वो डिजिट 5 से डिवाइड हो सकती है। तो अब हम 2 और 3 से नहीं हो पाएगा, तो अब हम 5 से देखेंगे। तो 5 से जब हमने डिवाइड किया तो ये 2431 आया है। अब ये 2431, इसकी डिविजिबिलिटी ना तो अब आगे 5 से हो रही है, ना ही 6 से हो रही है, क्योंकि ये 2 और 3 से भी डिवाइडेशन नहीं हो रहा, ना 7 से हो रही। तो हम आगे की डिजिट देखते हैं, ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से डिवाइड हो जाएगी तो ये 222 आ जाता है। फिर ये डिजिट आगे 13 से डिवाइड होगी तो ये 17 आ जाएगा। फिर ये 17 से डिवाइड होकर लास्ट में 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है तो ये बाद में 17 बन जाए। 17 यहाँ पर बनाया। तो इसके जो आंसर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 17। तो ये इसका आंसर है। और इस प्रकार से जो कुछ और भी इसके क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन के 4.3 में, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, वो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।